हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल बिजनेस विथ मार्केट में। हाय, आई एम प्रियंका। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ट्रेडिंग बॉट्स कुछ होते हैं जो जो हर दिन हर कुछ ट्रेडिंग बॉट्स होते हैं जो हर दिन यूज होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी जानेंगे कि क्या वर्ड्स होते हैं। तो इसके लिए यह जानना पहले जरूरी है कि मैंने पिछली वीडियो में यह बताई थी कि ट्रेडिंग के वर्ड्स जो होते हैं उसके चेकलिस्ट क्या क्या वर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बताने का कोशिश करूंगी और सबको एक एक करके डिस्क्राइब करूंगी कि उसको किस तरह से समझा जाता है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। ये सपोर्ट और ये हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है, जब कोई जैसे घर बनता है तो सपोर्ट रहता है उसका छत, और नीचे सपोर्ट रहता है इसका, रेजिस्टेंस रहता है इसका छत, और सपोर्ट रहता है इसका फर्श। ठीक है, तो ऐसा हम लोग समझे, ये अपार्टमेंट हो चाहे कोई, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया, ये घर। ठीक है, तो इसको हटा दो। तो इस तरह इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। आसान भाषा में यही कहा जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आ गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है दिनचर्या में आप किसी काम को जब आप रेगुलर वे में करते हैं, एक ही प्रोसेस से बार बार करते हैं, तो क्या होता है आप में एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है। जैसे बच्चे को सिखाया जाता है कि उसको समय पे आना है, समय पे जाना है, इतना बजे उठना है, इतना काम करके आना है, इतना होमवर्क करके आना करते हैं। तो वो सारा चीज, वो आपको अनुशासन में रहना डिसिप्लिन कहलाता है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट यह है कि आप क्या सोच रखे हैं। आप जब स्कूल जाते हैं या फिर कहीं कोई काम करने जाते हैं, तो आप माइंड में क्या रखते हैं कि हमको वहाँ के रूल्स को फॉलो करना है, वहां पे जाना है, पढ़ना है, समझना है और आना है। वहां जाना है या वहां जाना है, हमको काम करना है और इतना से इतना बजे तक काम करना और आ जाना है। तो ये माइंडसेट है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में माइंडसेट चेंज करते रहना पड़ता है। इसलिए ट्रेडर का दिमाग जो होता है ना, वो अलग लेवल का ही होता है। वो ह्यूमन का हर मोमेंट को समझता है। वो खुद को भी बहुत अच्छे से समझता है, और खुद के माइंडसेट पे वो लॉस खा खा के लॉस लॉस खा के वो एक पक्का जो है खुद को संभालने वाला एक इंसान बन जाता है। इस वो माइंडसेट लेकर के आता है। वो उसके पास सिक्स सिक्स सेंस जो कहते हैं ना, ह्यूमन के चलने बोलने, उठने बैठने, कहने सुनने, देखने के हर मूवमेंट को वो समझता है। तो वो माइंडसेट उसके पास होता है। और जहां तक लॉस का बात हुआ, लॉस में भी वो अपने आप को मैनेज करना जानता है। ठीक है, अजानती है। ठीक है, मैनेज करना, माइंड को मैनेज। इसी तरह इस, इसी तरह से माइंड, जो ट्रेडर होते हैं वो अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने वर्ड्स पे, अपने दिनचर्या पे काम करते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा ये हो गया कि मार्केट में प्रॉफिट लॉस वो कुछ समय के बाद ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होगा, और ये सच्चाई है, ये इससे कोई भागा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर आप कहीं बाजार जाते हैं तो आप कोई चीज खरीदते तो एक दिन में सारा चीज तो खरीद के नहीं आ सकते। तो आप एक बजट लेके जाते हैं कि मुझे आज इतना ही खर्चा करना है, सो मेरे को ये चीज का रिक्वायरमेंट है और मुझे इतना ही बजट में मैं अफोर्ड कर पाती हूँ या कर पाऊंगी आज के दिन। तो वो हो गया आपका माइंडसेट, और वो हो गया आपका स्टॉप लॉस, या उस
या वो आरपीटी हो गया कि मुझे आज इतना ही खर्च करना है अपने मनी मैनेजमेंट में। तो माइंडसेट कभी लॉस का भी होगा और प्रॉफिट का भी होगा। तो दो अलग अलग डिफरेंट माइंडसेट होता है। और वो क्विक क्विक जैसे गिरगिटी का रूप जल्दी जल्दी वो अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में वो अपना चेंज कर लेता है, उस तरह से माइंडसेट रखता है ट्रेडर। ठीक है, वो ना पैनिक होता है और ना ही वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा खुश होता है। उसका बस रिस्क रिवॉर्ड सही रहता है, वही उसके लिए सब चीज है। तो अब हो गया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मीनिंग हो गया कि समझ। यहाँ ये दुनिया समझ पे चलती है और मानव भी समझ पे चलता है, रिलेशन भी समझ पे बनता है और काम भी समझ से किया जाता है। तो ये समझ को ही बढ़ाना समझदारी कहलाता है और इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। और और ये सारा चीज जो है माइंडसेट से होता है, माइंड से होता है। ठीक है, तो और ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी यह है कि मैं जब ट्रेड कर रही हूँ, मैं जब व्यापार कर रही हूँ, मैं जब बिजनेस कर रही हूँ, तो उस समझ को किस तरह से डेवलप करूं या फिर उस समझ के अनुसार अपने को कैसे ढालूं। ठीक है, वो अपने आप को कैसे ढालूं और किस तरह से मैनेज करूं, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी करता है। जैसे पोजीशन साइज को मैनेज करना, खुद को मैनेज करना, खुद के माइंड को मैनेज करना, खुद के डिसिप्लिन को अनुशासित रखना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी करता है। जैसे ज्यादा लालच नहीं होना, फियर नहीं होना, ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना, ज्यादा ज्यादा पैनिक नहीं करना। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही कहता है। लेकिन जिसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं होता है तो वो ओवर ट्रेड कर का शिकार बन जाता है और फिर अपना सारा कैपिटल को वेप आउट कर देता है। ठीक है, अब आ गया मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब कि हमारे पास जो भी मनी है पूरे पूरे साल का, अगर मान लीजिए हम व्यापार करते हैं और हम 1 लाख रुपया लाए और उसको मैनेज किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो मैनेज 1 लाख रुपया लाए और इसको मैनेज करते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए पहले उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, या फिर आपने अकॉर्डिंग अनुसार, जैसे मान लीजिए आप अच्छे सीख गए हैं, 3 महीना से आप सीख गए हैं, मान लीजिए 3 महीना 30 डेज, 3 महीना आप सीख गए हैं, मान लीजिए। तो आप ये तो समझ गए हैं, 3 महीना अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो आप तो ये समझ गए हैं कि आपको किस तरह से रिस्क मैनेज करना है, मनी मैनेज करना है और किस तरह का साइकोलॉजी रखना है। यानी मार्केट आपको डिसिप्लिन सिखा दिया है। ठीक है, तो अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने कह लीजिए मैं वर्ड्स यूज नहीं करना था, अपनी क्षमता के अनुसार आप पोजीशन साइज को बढ़ाइए या घटाइए। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि आज का लॉस मेरे कल के लॉस के लिए बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो ताकि मुझे मार्केट में बने रहना है, तो इस तरह से मनी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो जब भी आपका लॉस हो तो छोटा हो, जब भी प्रॉफिट हो तो थोड़ा बड़ा हो। जितना आप लॉस देना चाहते हो उससे थोड़ा सा बड़ा हो, उस तरह से मनी को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट किसको कहते हैं? व्यापार एक दिन में नहीं होता है, व्यापार होता है पूरे साल के लिए। ठीक है, ठीक है, व्यापार एक दिन के लिए नहीं होता है, व्यापार होता है पूरे साल के लिए। ठीक है, तो रिस्क को अगर हम पर डे छोटा लॉस कर रहे हैं और 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम 10 दिन भी प्रॉफिट में होते हैं, बिग प्रॉफिट में होते हैं, तो हम उसको रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जिस दिन भी आते हैं उस दिन अगर आपका कैपिटल छोटा है या बड़ा है और अपने
अगर आप गलत होते हैं तो रिस्क छोटा लेते हैं, अगर आप सही होते हैं तो आपका प्रॉफिट आपके रिस्क से बड़ा होता है। तो उसको वहां पर रिस्क मैनेजमेंट पर डे करना पड़ता है, जिस दिन भी आप ट्रेड लेते हैं। ठीक है। अब ट्रेडिंग जर्नल किसको कहते हैं? ट्रेडिंग जर्नल इसको कहते हैं कि आपने जो ट्रेड लिया या एग्जिट किया उसका जर्नलिंग करना। ठीक है, जैसे मैंने एंट्री कहाँ ली, क्यों ली, क्या रीजन था, क्या फोमो मिली, क्या इमोशन था, कितना पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस दी, कितना का मैं टारगेट ली, ये सारा चीज। ठीक है, उसको जर्नल करना यानी कॉपी में लिखना, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड के दौरान, ट्रेड से एग्जिट करने के बाद। ठीक है। अब रो हो गया रूल्स रेगुलेशन। रूल्स रेगुलेशन उसको कहते हैं जो अपना एक एज डिफाइन करना, अपना एक रूल्स बनाना कि मैं आज के दिन ये इतना का मेरा स्टॉप लॉस है, मैं इतना का मेरा टारगेट है, बस इसके अलावा मुझे फिर मार्केट में इतना मेरा, ये मेरा सेशन है, ये मेरा स्ट्रैटेजी है, ये सारा रूल्स रेगुलेशन को लीक करके ट्रेड करना। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी यह है कि आप जब भी गलत होते हैं या सही होता है, यानी विन रेट आपका हिट रेट डिफरेंट अगर है तो उसमें क्या करेक्शन करना चाहिए। आपके मंथ का एक्यूरेसी क्या है, आपके मंथ का हिट रेट क्या है, मंथ का हिट रेट और विन रेट क्या है। ठीक है, तो इसको अलग अलग जगह पे लिखना, और ये एक्यूरेसी आता है आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं उसकी एक्यूरेसी बताता है। हिट रेट विन रेट से आपका विन रेट या हिट रेट निकलता है, तो उसको एक्यूरेसी को मापा जाता है, वही एक्यूरेसी कहलाता है। स्टॉप लॉस यानी कि आज के दिन अगर आरपीटी आप लेके बैठे हैं कि रिस्क पर ट्रेड आर का हिट होता है तो उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। टारगेट यानी कि आपने जितना लॉस लेकर आप आए, पर दिन आप एक लॉस लेकर के आते हैं कि मेरे को आज इतना मार्केट को देना है, और उसके बाद अगर स्टॉप लॉस या टारगेट या इसका दुगुना यानी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है, तो उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड और टारगेट कहते हैं। ठीक है, जितना आप लॉस लेकर के आए हैं देने के लिए मार्केट को, उससे अगर दुगुना मिला तो 1:2, अगर 3 गुना मिला तो 1:3, और अगर 4 गुना मिला तो 1:4, ये हो गया टारगेट। लेकिन हमें स्टार्टिंग में 1:2 1:3 ऐसे मंथ टू मंथ बढ़ाना चाहिए, या फिर धीरे धीरे कुरेशी को बढ़ाना चाहिए, टारगेट के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि मार्केट का फेजेस, मार्केट का कंडीशन, मार्केट के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग टारगेट को फिक्स करना चाहिए। प्रॉफिटेबल उसको कहते हैं जो पिछले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार प्रॉफिट में रहा हो, और वो प्रॉफिट को मैनेज करना जानता हो, उसको प्रॉफिटेबल कहते हैं। स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं? स्ट्रैटेजी उसको बोलते हैं जिस जिस जो चीज आपको समझ में आता हो। स्टॉप लॉस, ये सॉरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर कोई इंडिकेटर, आपको जो चीज समझ में आता है उस पे काम करना स्ट्रैटेजी कहलाता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि उस चीज को, उस पार्टिकुलर कंडीशन को देख करके आपने क्या समझा, उस चीज को लॉजिक कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज टर्म एंड कंडीशन होते हैं जो मार्केट में ये सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको समझना जरूरी होता है। जो जब भी मैं बोलूंगी तो ये सारे ही वर्ड्स बोलती हूँ, और इस सब का मीनिंग मैं आपको बता चुकी। सो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, और इस मेरी सारी वीडियो को ठीक से ध्यान से देखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में मैं और आपको अच्छे से और कुछ समझा सकूं, सिखा सकूं, एक एक स्टेप में अच्छे से बता सकूं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो ताकि आपको सही समय पे मिल जाए। थैंक यू।